जाने न कोई उस पल को लेके आएगा जग में जो एक नया परिवर्तन। युगांतर, इतिहास के पन्नों पर सच की है परछाइयाँ, शब्दों में बंधना सकी उस युग की सच्चाइयाँ, जिनसे हुआ धरती पर युगांतर, 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 युगांतर। Henrietta, please. You must have heart. You must be brave. Mr. Dutt, Yes, coming. All right, I'm trying. Yes, मेरा नाम भास्कर चट्टोपाध्याय है। आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुझसे? आपसे कोई कर्ज लिया हो ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मुझे कुछ और ही कहना है। All right, let's be brief. मुझे आपका पता आपके दोस्त से मिला था, गौर बख्शीश से। Oh, गौर, yes. वो खुद नहीं आया? वो नहीं चाहते थे कि मैं जो प्रस्ताव आपके पास लेकर आया हूँ उसके ऊपर उनका कुछ दबाव पड़े। Just like Gaur, I tell you. It's just like him. Please come in. बैठिए। Yes, tell me. क्या कहता है वो? हम लोग एक नाटक मंचित कर रहे हैं, उसी का आपसे अंग्रेजी में अनुवाद कराना चाहते हैं ताकि विलायती दर्शकों को यह मालूम पड़े कि हमारे भारतीय साहित्य में कितने महान क्लासिक्स हैं। Wait. Classics? इस देश में क्लासिक्स? कालिदास के संस्कृत नाटक का बंगला में अनुवाद किया नवीन सिंह जी ने, उसी का अंग्रेजी अनुवाद आपसे करवाना My God, are you mad? क्या बंगला में नाटक होता है? और उसका अनुवाद? और वो भी मैं करूंगा? You mean me, Michael Madhusudan Dutt? My dear friend, मेरी हालत बुरी जरूर है लेकिन अब तक पागल नहीं हुआ। जाकर गौर को धन्यवाद देना कि वह खुद नहीं आया। आपका समय नष्ट किया उसके लिए माफी चाहता हूं। समय की तो मेरे पास कमी नहीं है लेकिन शायद आप गलत आदमी के पास आ गए हैं। कभी गौर से पूछना। हाँ, वो अक्सर आपके बारे में ही बताते रहते थे। आप उनके कॉलेज के सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। हाँ, सपने देखा करता था मैं, कवि बनूंगा। शली, कीट्स, बायरन, माँ बाप, घर संसार सब छोड़ दिया मैंने। क्रिश्चियन बना कि विलायत चाहूंगा। इंडिगो प्लांटर की बेटी से शादी भी कर ली लेकिन सबने धोखा दिया। इतना कुछ लेने के बाद भी वो मुझे नेटिव समझते रहे। फिर 8 साल तक मद्रास में टीचर था। सब कुछ था क्योंकि हेनरिएटा का प्यार जो मेरे साथ था। तो किस बात का है कि मेरी वजह से उसे आर्थिक अभाव सहना पड़ा। लेकिन फिर भी उन सपनों का मुझे कोई अफसोस नहीं। सपना तो हम भी देख रहे हैं मिस्टर दत्त। आशा थी हमें आपका सहयोग मिलेगा। हम आपका कीमती समय यूं ही बर्बाद होने नहीं देते। इस काम के लिए हम लोगों ने आपको सम्मान पूर्वक कम से कम 500 रुपए देने का इंतजाम करके रखा था। 500? 500 रुपए? That makes a lot of difference. इतनी तो 5 महीने की कमाई भी नहीं। I will get out of this junk right now. अनुवाद के लिए आप मुझे 500 रुपए दोगे? जी हाँ, कल ही आकर मैं आपको रुपए दे जाऊंगा। नो, रहने दो, रुपए बाद में। जाओ नाटक ले आओ। कितना समय लगेगा अनुवाद के लिए? लेकिन मैं तो पढ़ नहीं सकूंगा। अच्छा, तुम बोलते रहना, मैं अनुवाद कर दूंगा। ठीक है, जाओ नाटक ले आओ।
हेनरिएटा, हेनरिएटा, माय लव, 500 rupees, 500 rupees, 500 रुपए देने वाले हैं अनुवाद के लिए. Oh, you deserve a French gown, my dear. I'm going to get you a French gown. You deserve. क्या बात है? विक्रम उर्वशी छप के आया और आप खुश नहीं हैं? वैसा खुश नहीं हूं सरोज. इस नाटक के साथ तुम्हारी सहेली की कितनी यादें जुड़ी हुई हैं. रिहर्सल के समय, मंचन के समय कितनी उत्साहित थी वो. कैसे कैसे सुझाव दिए थे उसने. और आज सरोज, मैं सोचता हूं इसकी प्रथम प्रति कुसुम को भेंट कर दूं मैं. तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग उसके घर होकर आते हैं. नहीं, मुझसे उसका वो विधवा रूप देखा नहीं जाता. पता नहीं क्यों किसी किसी को कैसे कैसे दुख झेलने पड़ते हैं इस जीवन में. कौन कितना सहन कर सकता है? शायद भगवान उसकी परख कर रहा हो. शायद ऐसा ही है. मैं उसके घर होकर आता हूं. एक बात बताओ नवीन, जो लोग छोटे सुख की कामना करते हैं उन्हें छोटा दुख उठाना पड़ता है, और जो लोग बड़े सुख की आकांक्षा करते हैं उन्हें बड़ा दुख उठाना पड़ता है. जी. अरे बेटा, देखो तो नवीन बाबू आए हैं. नवीन, इस किताब को देखकर कुसुम बहुत खुश होगी. अब क्या बताऊं, जिस लड़के से इसकी शादी की थी बड़ा ही मेधावी छात्र था. उत्साह के मारे हम लोगों ने उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में कोई भी छानबीन नहीं की थी. आज उस घर में कहने के लिए एक आदमी भी नहीं. जी, मैं तो सोचता हूं कुसुम को आपको यहीं रखना चाहिए. उसकी पढ़ाई लिखाई मैं भी यही सोचता हूं, परंतु उसकी मां, उसकी आंखों के सामने एक जवान लड़की विधवा बनकर इस घर में घूमे फिरे, उससे सहन नहीं होगा. उसका कहना है बिना घर संसार के जीवन संपूर्ण नहीं होता. और एक तरह से नवीन, ये बात सही है. अब जब विद्यासागर ने विधवा विवाह का विधान कर ही दिया है तो मैंने तय किया है कुसुम का पुनर्विवाह कर दूं. जी, वो तो बहुत अच्छा होगा. और इस बात के लिए कुसुम ने भी सहमति दे दी है. अब उसके लिए एक योग्य लड़का ढूंढना है. आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं कुसुम के लिए योग्य से योग्य वर ढूंढूंगा. बेटा, नमस्कार. आप सरोज को साथ नहीं लाए? नहीं, वो ये पुस्तक मैं आपके लिए लाया हूं. और सरोज को तो घर के कामकाज में थोड़ा समय लगता और मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए.
सरोज से कहिए मैं उसे खुद ही मिलने आ रही हूँ। कब चलोगे? मैं तुम्हें खुद ही लेने आ जाऊंगा। आप कुछ नया लिखना शुरू कीजिए, उसे ही देखने आऊंगी। तुम कुछ क्यों नहीं लिखती? इतना कुछ पढ़ा है, देखा है। पर समझ में कुछ नहीं आया। तो फिर इसे लिख डालो। सब रोने जैसा होगा, और मैं लोगों के सामने रोना नहीं चाहती। इसे पढ़ लेने के बाद आती हूँ। अच्छा। अति उत्तम वर्ग का पहचान किया है आपने। वो सब तो ठीक है घटक, लेकिन शादी से पहले हमें एक बार और उन्हें मिल लेना चाहिए। कब चलेंगे? अभी चलो। वॉचमैन, लेकिन आप तो कन्या पक्ष से हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर मैं एक दोस्त के नाते जाऊंगा। अच्छा, जरा इधर मोड़ लो। आप भी लीजिए ना। आप खबर क्यों नहीं की आपने? ये मेरा सौभाग्य है कि तुम्हें खबर नहीं भेजी, नहीं तो मैं कैसे जान पाता कि मैं कैसे दुष्चरित्र के हाथ किस रत्न को सौंप रहा हूं। अरे सुनिए तो नवीन बाबू, आप भी बस ये मित्र लोगों ने जरा जोर किया था इसलिए। बस बस, आप अपनी मित्र मंडली के संग रास रंग कीजिए। छी, 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 क्या नरक बना रखा है तुमने। अंदर आ जाओ। प्रणाम सर। अचानक कैसे आना हुआ? आपको तकलीफ तो नहीं दी ना सर? हाँ, एक बहुत ही कठिन कार्य कर रहा हूं। पता नहीं पूरा होगा या नहीं। कैसा कार्य सर? भाषा तो भाव अभिव्यक्ति का माध्यम है। अगर भाव शक्तिशाली होगा तो भाषा को भी शक्ति मिलेगी। जी। इसी उद्देश्य से मैंने महाभारत के अनुवाद का कार्य आरंभ किया है। इंटरेस्टिंग सर। अगर मुझे भी कोई दायित्व दे तो मैं भी ये कार्य कर सकता हूँ सर। दायित्व देना क्या है, आगे बढ़ के इसे स्वीकार लो। तुम तो जानते ही हो मैं दिन रात कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहता हूं। अगर तुम परिश्रम करके इस कार्य को पूरा कर सको तो एक महान उपलब्धि होगी। मैं कल ही शुरू हो जाता हूँ सर। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी रात गए तुम महाभारत की आलोचना करने तो आए नहीं। और कोई बात है क्या? सर, क्या बात है, बोलो। एक जरूरी परामर्श लेना था सर। किस विषय पर? सर, मैं विधवा विवाह करना चाहता हूँ। तुम? हाँ सर। तुम्हारे जैसे संभ्रांत परिवार का लड़का अगर ये साहसिक कार्य करे तो इस सामाजिक परिवर्तन को कौन रोक सकता है? तुमने अपने परिवार से इसकी अनुमति ली है? सर, आपसे अनुमति लेने के बाद केवल एक और व्यक्ति से अनुमति लेनी है सर। वो मेरी पत्नी है सर। क्या तुम विवाहित हो? जी सर। छी 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 छी।
पत्नी के जीवित रहते तुम दूसरी शादी करोगे? क्या तुम अपनी पत्नी को अपमानित करोगे इस प्रकार? विधवा विवाह आरंभ करने से पहले मुझे बहु विवाह प्रथा समाप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए था। क्या सोचा था तुमने? क्या इसीलिए विधवा विवाह आरंभ किया था? मुझे क्षमा कीजिए सर, संकोच तो मुझे भी था, लेकिन मैंने सोचा कि तुमने सोचा कि मैं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा? नवीन, तुमने मुझे बहुत कष्ट दिया है नवीन। अब तुम जाओ यहां से, मुझे अपना कार्य पूरा करने दो। सर, सर, मूल संस्कृत ग्रंथ कहां से मिलेगा सर? अगर तुम वास्तव में काम करना चाहते हो तो प्रथम खंड यहाँ पड़ा है, ले जा सकते हो। मैंने पढ़ लिया है। अनुवाद कर पाओगे या नहीं ये तो भविष्य ही बताएगा। आप साहस देंगे तो अवश्य कर पाऊंगा सर। साहस नहीं, धैर्य चाहिए, धैर्य। मैं इसे ले जाता हूं सर। इस खंड का अनुवाद करके पुनः आपके पास लौटूंगा। प्रणाम सर। उमा, आप आ गए? मुझे बुलाया होता। अगर बुलाया नहीं तो तुम जागी कैसे? मैं तो मन ही मन तुम्हें बुला रहा था। हाँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। रहने दो, अभी भूख नहीं लगी। क्यों? सुनो, ऐसा करते हैं, कुछ बातें करते हैं। बातें? अच्छा सरोज, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय कर सकता हूँ? आप किसी के साथ भी अन्याय नहीं कर सकते। इतना विश्वास भी अच्छा नहीं। हो क्या गया आपको? कभी कभी आप ऐसे बातें करते हैं, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आती। मेरे भी नहीं आती सरोज। ये आपके हाथों में क्या है? ये एक भारी पत्थर है सरोज। तूफानी नदी में नाव कहीं भटक न जाए, इसीलिए माझी उसे एक भारी पत्थर से बांध कर रखता है। उसी तरह ये मेरे मन को भटकने नहीं देगा। ये महाभारत है। पूर्ण महाभारत? नहीं, केवल आदि पर्व है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने खुद ही मुझे ये दिया है। देखो, पर ये तो संस्कृत में है। मैं इसका अनुवाद करूंगा, फिर तुम भी इसे पढ़ पाओगी। और जब तक ये काम खत्म नहीं हो जाता, मैं चाहता हूं कि तुमसे छुट्टी ले लूं। छुट्टी? मुझसे? विद्यासागर जी को संदेह है कि मुझसे ये काम होगा ही नहीं, और मैं उन्हें चौंका देना चाहता हूं सरोज। तुम मेरा साथ दोगी ना?
पैर